एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष पांडे। बात करिए यार तो यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कह दिया कि मेड इन इंडिया जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूरोप में बैन कर दिया जाए। यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये दलील दी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। इस तरीके से आखिरकार उन्होंने क्यों कहा है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से उनको ऐसी क्या दिक्कत आ गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है और उन्होंने ऐसा कहा है तो सबसे बड़ी बात ये पूरे यूरोप में इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन अगर कुछ भी ऐसा करता है तो यूरोप में जितने भी देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जितने भी देश हैं, सारे देशों के अंदर ये रूल लागू हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, यूरोपियन यूनियन का कहना ये है कि उनका कहना यह है कि जो इंडिया जो इस समय में जो तेल दे रहा है हम लोग को, क्योंकि आप खुद देखिए इंडिया के अंदर देखिए पेट्रोलियम पाया नहीं जाता, जितने भी जो है फॉसल फ्यूल्स होते हैं वो इंडिया में नहीं पाए जाते, लेकिन तब भी हम लोग यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये ऑयल। तो यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि ये जो ऑयल जो हमको ये दे रहे हैं ये रशिया से खरीदते हैं, रशिया के बाद ये इंडिया लाते हैं और इंडिया के बाद ये हमें ला करके जो है ये बेचते हैं हमको ला करके। लेकिन मैं एक बार फिर से इस चीज में ये कहना चाहूंगा कि आखिरकार इस तरीके से आखिर उनको डर ये है कि आखिरकार इंडिया इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेन जलन तो उनको इस चीज की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए होता क्या है कि हम लोग जो है रशिया से जो है क्रूड ऑयल खरीदते हैं खूब बड़े स्केल में, उसको फिर इंडिया लाते हैं, हम लोग को जितनी जरूरत होती है हम लोग उतने अपने रख लेते हैं, बाद में उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन जब किया जाता है उसको, तो रिफाइन करने के बाद उससे डीजल, हैवी ऑयल, जेट फ्यूल, ये कई सारे टाइप के जो फ्यूल्स होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। उसके बाद उसको हम लोग यूरोप में जो है बेच देते हैं और इसीलिए हम लोग इस समय में यूरोप के सबसे बड़े इंपोर्टर हो गए हैं तेल के। हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को तेल। यूरोपियन यूनियन का अगर निकाला जाए पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा तेल वो किस देश से खरीद रहे हैं तो वो इंडिया नंबर 1 पे इस समय रैंकिंग कर रहा है। समझ लीजिए लगभग उनकी यूज का 50% से भी ज्यादा तेल हम ही लोग उनको इस समय में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश से। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इस तरीके से अपनी दलील दी। अब बात यह आ गई कि उनको डर ये हो गया कि उन्होंने कहा यह है कि इस तरीके से वो लोग जो है कह रहे हैं कि हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया रशिया की मदद कर रहा है, क्योंकि वो तेल जो है रशिया से खरीद रहा है। लेकिन फिर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रांस यहाँ पे जो रशिया है उसने खुद आकर के आगे बढ़ करके ये कहा कि भाई साहब इंडिया से जो हम लोग तेल जो इंडिया को हम लोग बेच रहे हैं वो रुपीस भी हमें पेमेंट कर रहा है, और क्योंकि रुपीस में पेमेंट कर रहा है तो रुपीस हमारे फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारा पड़ा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रुपीस पड़ा हुआ है। एक तरीके से देखा जाए हम लोग उसका कहीं भी यूज नहीं कर पा रहे, कोई भी हथियार नहीं खरीद पाए, क्योंकि इंडियन रुपीज अभी कोई इंटरनेशनल मनी नहीं माना गया कि कहीं भी उसको यूज कर लिया जाए। इसीलिए जो है रशिया ने यह भी कहा है कि चाइना से आप अपने पैसे को कन्वर्ट कर लीजिए और फिर हमें दीजिए। हालांकि इसमें इंडिया ने भी स्टे लगा रखा है, उसमें कुछ भी नहीं कहा है। तो इस तरीके से रशिया ने कहा कि हमारी अभी ऐसी कोई मदद नहीं हो रही, हम लोग हालांकि बेच भले रहे हैं तेल जो है इंडिया को, लेकिन हमारा कोई पैसा, क्योंकि रशिया ज्यादा से ज्यादा माल बेचता तो है इंडिया को लेकिन खरीदता कम माल है, इसीलिए ये चीज रशिया ने खुद दलील दी थी आगे करके। लेकिन यहां पे यूरोपियन यूनियन को, यूरोप को कंट्रीज को खासकर ये लगता है कि यूक्रेन फिर से खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे और अपनी सारी जमीन जितनी भी जो है 30% ज्यादा जमीन जो रशिया ने हड़प ली है वो फिर से ले सकता है। यहां तक कि उसने दावा तक कर दिया है कि जो है रशिया का जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल थी उसको उसने जो है अपने डिफेंस सिस्टम से जो अमेरिका से मिला है उसने उसको गिरा दिया है। हालांकि इस चीज में रशिया ने कहा था कि हमारे डिफेंस ये जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसको कोई भी डिफेंस सिस्टम अभी तक नहीं गिरा सकता, कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम इसको नहीं गिरा सकता। हालांकि उसने पूरा बताया था, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ है। लेकिन यूक्रेन ने इस तरीके से कहा, और यहां तक कि जो इंग्लैंड है उनके जो एलाई कंट्रीज है वो ये तक कह रही हैं कि हम लोग अब जो है यूक्रेन की मिलिट्री को हम लोग खुद ट्रेन करेंगे, यहाँ तक कि उनके एयरफोर्स को भी थोड़े दिन बाद खड़ा कर देंगे। जो है जिस तरीके से वो रशिया से लड़ रहे हैं उनको पूरा विश्वास है। तो इसी बीच में यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये दलील दी कि हमको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो है बैन कर देना चाहिए अपने देश में लाने से, क्योंकि इस तरीके से हम लोग रशिया की तरीके से मदद कर रहे हैं। लेकिन इस चीज में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम लोग जो है क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं उसको ला करके डायरेक्टली यूरोप में भेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कंट्री यहाँ पे जुड़ जा रहा है वो है इंडिया। हम लोग रशिया से खरीदते हैं, इंडिया लाते हैं और उसको फिर हम लोग जो है उसको फ्यूल में उसको कन्वर्ट करते हैं, डीजल, पेट्रोल इन सब में कन्वर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल आता है तो उसमें कई सारे ऑयल्स होते हैं, उनको ये वैसा नॉर्मल सिस्टम नहीं है कि भाई साहब जो है घर में जो है मटर पनीर की सब्जी बनानी, नॉर्मल 2-3 चीज डाली और बन गई, ऐसा नहीं होता। इसको रिफाइन करना बहुत ज्यादा कठिन प्रोसेस होता है, जो कि इंडिया के अंदर इस समय में हो रहा है बहुत बड़े स्केल में। उसके बाद जाकर के हम लोग यूरोप को बेचते हैं। तो ये चीज एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने खुद दलील दी इस चीज की कि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। तो थर्ड कंट्री इस चीज में जो है जुड़ जा रहा है तो वो चीज मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट माना जाएगा। एक तरीके से हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं रशिया से, ये चीज उन्होंने बताई। और ये चीज उन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन का जो खुद का कानून है उसमें ये चीज लिखी भी हुई है, कंक्लूजन रेगुलेशन 833/2014 में ये लिखा हुआ है। एस जयशंकर जी बताया कि उनके खुद के कानून में लिखा है कि अगर कोई चीज तीसरे देश से खरीद के खुद अगर हम लोग बनाते हैं उसको कहीं भी बेचते हैं तो वो चीज उस कंट्री
कंट्री की मानी जाएगी जो इस कंट्री से उन्होंने फाइनल खरीदा, मतलब कि लास्ट कंट्री कौन थी उनसे खरीदने वाली। तो इस तरीके से उन्होंने ये जो फ्लॉस दिए हैं कि ये तरीके से देखा जाए तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मान जाएगा, ना कि मेड इन रशिया प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये नहीं, यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी ये हो गई है यूरोपियन यूनियन को कि भाई साहब जो है इंडिया बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल। इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर हो गया उनका रिफाइंड ऑयल का। उनको दिक्कत इस चीज से ज्यादा कि भाई साहब ये कब हो गया अचानक से, इंडिया इतना सारा रिफाइंड ऑयल हमको कैसे बेचने लगे। हम लोग तो कई सारे कंट्रीज ले रहे थे, हम लोग आखिरकार इंडिया से ही क्यों ले रहे हैं इतना ज्यादा, इंडिया को ही क्यों सबसे ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मेन आप समझ सकते हो टॉपिक किस चीज का मेन है। उनको मेन दिक्कत ये नहीं कि उनको रशिया से दिक्कत, उनको मेन दिक्कत ये है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ अभी देखिए दलित थोड़े दिन पहले अमेरिका से भी कुछ ना कुछ आती रहती है। खैर ये सब जो है आपके ऊपर है सोचने का। आपको अच्छा लगा भी इस मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और इसी तरीके से मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।